ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग जो है भक्ति रस तत्व में हम लोग गुरु तत्व का वर्णन सुन रहे थे, जो कि पहला तत्व है। इसमें आज 44 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं, से परम बंधु से ही माता पिता, श्री कृष्ण चरण जे ही प्रेम भक्ति दाता, सकल जन्मे पिता माता सबे पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हियाय। बोलते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे ही परम बंधु एवं माता पिता हैं। प्रत्येक जन्म में सभी को माता पिता मिलते हैं, किंतु श्री कृष्ण और श्री गुरु को का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म में ही श्री गुरु चरणाश्रय कर श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे ही हमारे परम बंधु भाई और माता पिता हैं। जो व्यक्ति हमारे हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम भक्ति की शिक्षा प्रदान करे, वही हमारा वास्तविक बंधु भाई है और माता पिता है। प्रत्येक जन्म में सभी को माता पिता मिलते हैं, किंतु श्री कृष्ण और श्री गुरु का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हर जीवन में जो जो जोनियां हमने भटका, उसमें उसमें माता पिता का संग मिला। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर श्री कृष्ण और श्री गुरु का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ये सबको नहीं प्राप्त होता है। अब देखो, कितनी आबादी होगी इंडिया की और पूरे विश्व की, कितने लोग भगवान का भजन करते हैं या भक्ति में जुड़े हैं या फिर गुरु स्वीकार करते हैं या आध्यात्मिक जीवन में जुड़ना चाहते हैं या भगवत गीता को जानते हैं। बहुत रेयर व्यक्ति होगा। अपनी कॉलोनी में ही खो जाए तो एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। चलो, वृंदावन धाम की तो बात अलग है, लेकिन जो है वृंदावन धाम के बाहर देखा जाए तो अपनी कॉलोनी में ही खो जाए तो व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो आध्यात्मिक जीवन को जानना चाहता है या आध्यात्मिक एक्टिविटी करना चाहता है। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण चरण आश्रय कर श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इसलिए मनुष्य जन्म में ही जो है श्री कृष्ण और श्री गुरु के चरण का आश्रय लेकर भगवान का भजन करना चाहिए। शब्द ब्रह्माण्य निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्य तस्य श्रमो फलो हे धेनुमिव रक्षतम। वेदों का पारंगत विद्वान होने पर भी परम ब्रह्म के ज्ञान से रहित व्यक्ति को पारमार्थिक परिश्रम उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार बाज गाय का पालन करना। बता रहे हैं कि वेदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण हो, लेकिन अगर जो परम ब्रह्म के ज्ञान से रहित है, पारमार्थिक ज्ञान से, पारमार्थिक मतलब भगवत ज्ञान से, तो ऐसा व्यक्ति उस गाय के समान है जो बाज है। मतलब उसको खिलाना, दूध तो देगी नहीं, तो इसलिए वो उस गाय के समान है, बाज गाय के समान। जो वेदों में पारंगत ब्राह्मण, वेद सब कुछ जानता है, लेकिन परम ब्रह्म के ज्ञान से, जो परमार्थिक ज्ञान है, उससे रहित है, निष्फल है। तो ऐसा व्यक्ति उस गाय के समान है जो कि बाज गाय है। बोलते, महाकुल प्रसूतो अपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितम, सहस्त्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णव। संभ्रांत कुल में उत्पन्न, सब यज्ञों में दीक्षित और सहस्त्र शाखाध्यायी ब्राह्मण भी अवैष्णव होने पर गुरु पद के योग्य नहीं है। कि संभ्रांत कुल में उत्पन्न मतलब श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो कोई व्यक्ति, सब यज्ञों में दीक्षित हो, सहस्त्र शाखाध्यायी ब्राह्मण हो, फिर भी अगर जो भगवान के ज्ञान से वाकिफ नहीं है, भगवत ज्ञान को जानता नहीं है या भगवान का भजन नहीं करता, तो ऐसे अवैष्णव से हमें गुरु स्वीकार मतलब गुरु दीक्षा में स्वीकार नहीं करनी, जो कि भगवत ज्ञान से रहित है। भले वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति और जो भगवान का भजन करता है, वैष्णव है, भगवान की भक्ति को जानता है, तो उससे व्यक्ति दीक्षा स्वीकार कर सकता है। ये वैष्णव सिद्धांत देखो, जन्म से तो सारे ही शूद्र होते हैं। जब उसका उपनयन संस्कार होता है तो उसको द्विज बनाया जाता है,
और जब उसको उसको शास्त्र पढ़ लेता है तो वो ब्राह्मण बनता है, जब ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। और भगवत साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति जो है वैष्णव कहलाता है। तो उसमें कुल जाति का बाउंडेशन नहीं कि अब ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। अब देखो, विदेश के बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, तो विदेश में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, या तो क्रिश्चियन होंगे या मुसलमान होंगे, मतलब एक कास्ट ही पूरे देश में होता है। और उनको भक्त बना के और उनको तिलक लगाना है, जनेऊ धारण कराना है, उपनयन संस्कार होता है, उनको ब्राह्मण गायत्री मंत्र दीक्षा दिया जाता है उनको। फिर अल्टर में भगवान की सेवा करते हैं, शालिग्राम सेवा करते हैं। तो क्या है कि दीक्षा विधान के माध्यम से जो है शूद्र भी ब्राह्मण की कैटेगरी से ऊपर वैष्णव की कैटेगरी में आ सकता है और गुरु बनने की योग्य है। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो मलिक्ष मतलब मुसलमानों के परिवार में जन्म लिया था, लेकिन क्या था, वो रोज 192 माला जप करते थे भगवत नाम का। तो 192 माला जप करने पर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपना महाप्रसाद देने और अपना दर्शन देने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आया करते। और ब्रह्मा जी के अवतार हैं। महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को निम्न कुल में और निम्न जगहों पर उत्पन्न इसलिए कराया, ये दिखाने के लिए कि देखो, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी और जो भगवत नाम का जप करता है तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो वेदों का पारंगत ब्राह्मण है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है। तो भगवान का भक्त होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी कुल जाति गोत्र का हो। जब वो वैष्णव गुरु से दीक्षा ले लेता है तो उसका गोत्र चेंज हो जाता है, अच्युत गोत्र, मतलब जो भगवान कृष्ण का गोत्र है उसका वो गोत्र हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये ध्यान नहीं देना कि कौन डिवोटी किस जाति का है, किस परिवार से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, बिहार से है कि बंगाल से कि उड़ीसा से है कि मध्य प्रदेश से है कि पंजाब से है। जिस भी जगह से हो, जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, जिस भी रिलीजन का हो, और जो महामंत्र का जाप कर रहा है, भगवत प्रसाद खा रहा है, एकादशी व्रत रख रहा है, भगवत नाम का कीर्तन कर रहा है, भगवान का कथा सुन रहा है, तो वो वैष्णव की कैटेगरी, मतलब ब्राह्मण से भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वैष्णव की। ब्राह्मण में 12 गुण पाए जाते हैं इसलिए ब्राह्मण कहलाता है, और वैष्णव में 26 गुण पाए जाते हैं भगवान के दिव्य गुण, इसलिए उसको वैष्णव बोलते हैं। तो जो वैष्णव है वो गुरु बनने योग्य है, भले वो निम्न जाति में ही उत्पन्न क्यों ना हो। बोलते हैं परिचर्या यशोलिप्सु शिष्यात गुरु न ही। जो गुरु शिष्य से परिचर्या और यश लाभ की कामना करते हैं वे निश्चय ही गुरु कहलाने योग्य नहीं है। जो गुरु क्या करते हैं, शिष्य से परिचर्या मतलब अपनी पूजा कराना और यश लाभ करना, कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी रहे, हम हमारे पास इतने सारे शिष्य हैं, सब एक से बड़े बड़े शिष्य हैं, तो ऐसा गुरु जो है गुरु बनने योग्य नहीं है। ये गुरु की योग्यता नहीं है, गुरु कहलाने की योग्यता नहीं है। कि बहुत सारे फॉलोअर हों और पद प्रतिष्ठा और जो पूजा लाभ मिले, तो ये जो है गुरु बनने की योग्यता नहीं है। गुरु बनने की योग्यता है कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, भगवान में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, गुरु परंपरा में वो स्थिर होना चाहिए, तब वो आगे गुरु या आचार्य के पोस्ट को संभाल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, संसार में बहुत सारे लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, खासकर इंडिया में। तो वो ये नहीं देखते कि क्या ये परंपरागत है या नहीं है, बस आए भीड़ लग रही है, दीक्षा हो रही है, दीक्षा हम भी ले लेते हैं। और दीक्षा देने वाला भी योग्यता चेक नहीं करता, उसी तरह दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा का मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गुरु अपने शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, शिष्य अपने गुरु के वचनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, कि मैं पूरे जीवन भर 16 माला ध्यान पूर्वक जप करूंगा, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा, और जो नहीं करेगा तो उसको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। यज्ञ के कराकर उसको ब्राह्मण वैष्णव श्री विग्रहों के सामने उसको शपथ दिलाई जाती है कि तुम पूरे जीवन भर भगवत नाम का जप करोगे, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाओगे, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करोगे। ये सब नियमों को वो लेता है और जो है शपथ लेता है कि मैं पूरे जीवन भर इसको मेंटेन करूंगा, और जो नहीं करेगा तो उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। बोलते हैं गुरु गुरुवो बहवो संति शिष्यम वित्ताप हारक, दुर्लभम सदगुरु देवी शिष्य संताप हारकम। हे देवी, शिष्य की संपत्ति अपहरण करने वाले तो बहुत सारे गुरु हैं, किंतु शिष्य का संताप नाश करने वाला सदगुरु दुर्लभ है। क्या बता रहे हैं कि शिष्य की संपत्ति हरण करने वाला, कि जो शिष्य के पास संपत्ति है उसको हरण करने वाले गुरु बहुत सारे मिलेंगे, कि अमीर है तो इसको हम अपना शिष्य बना लेते हैं।
गुरु का ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि उसके धन को देखकर, उसके जो है रूप को देखकर, उसके उच्च कुल के जन्म को देखकर उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करे, या बहुत ही ब्रिलियंट है, स्कॉलर है तो उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किए करे, ऐसा नहीं। बता रहे हैं किंतु शिष्य का संताप नाश करने वाला सदगुरु बहुत ही दुर्लभ है। कि शिष्य जिस संताप से, भौतिक दावानल से जल रहा है, वो भौतिक इच्छाओं के कारण, उस संताप को नष्ट करने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे, और शिष्य के धन का अपहरण करने वाले गुरु बहुत सारे मिल जाएंगे। कितने लोग इसी कारण से शिष्य बनाते हैं कि शिष्य के पास धन अच्छा है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु शिष्य बनाने की, और ऐसा गुरु जो है गुरु कहलाने योग्य नहीं है। बता रहे हैं असत गुरु का परित्याग करना ही विधि है। तो असत गुरु क्या होता है जिसका हमें परित्याग करना चाहिए? बोलते हैं गुरुरप्यम वलिप्तस्य कार्य कार्य कार्यम जानता उत्पत्त्य प्रतिपन्नस्य प्रतित्यागो विधीयते। भोग विषयों में लिप्त कर्तव्य विवेक रहित मूढ़ और शुद्ध भक्ति रहित भिन्न पंथानुगामी व्यक्ति नाम मात्र का गुरु होता है, उसका परित्याग करना ही विधि है। क्या क्या? जो कि भोग विषयों में लिप्त हो गया है, ऐसा गुरु। क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है उसका विवेक रहित है, कि क्या करने योग्य है, क्या हमारा कर्तव्य बनता है शिष्यों के प्रति, और क्या कर्तव्य नहीं बनता है। और जो ऐसा गुरु, तो ऐसा गुरु मूढ़ कहलाता है। मूढ़ मतलब मूर्ख कहलाता है, जिसको ये विवेक नहीं है कि शिष्यों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, और जो है क्या अनुत्तरदायित्व है, मतलब क्या करने, क्या उनके लिए हमें, क्या हमारा कर्तव्य क्या बनता है एक शिष्य के प्रति, एक गुरु का। और जो गुरु अपने शिष्य के प्रति कर्तव्य को नहीं जानता है तो वो गुरु बनने योग्य नहीं है। और क्या बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति से रहित हो भिन्न पंथानुगामी व्यक्ति नाम मात्र का गुरु होता है, उसका परित्याग करना ही विधि है। तो ऐसे गुरु का हमें परित्याग करना चाहिए जो भोग विषयों में लिप्त है, कर्तव्य विमूढ़ है, मतलब क्या कर्तव्य है उसको नहीं जानता है, शुद्ध भक्ति से रहित है, पंथानुगामी मतलब अलग अलग पंथों को फॉलो करता है, अलग अलग मतों को फॉलो करता है, वैष्णव सिद्धांत छोड़कर किसी और अलग पंथ को फॉलो करता है, ऐसा गुरु जो है गुरु बनने योग्य नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं स्नेहाद्वाल लोभतो वापि योग हृदयाद दीक्षया तस्मिन गुरु सशिष्य तदेवता साप अपतते। जो तथाकथित गुरु स्नेह वश तथा लोभ वश दीक्षा देते हैं, और जो शिष्य सम्मान तथा अथवा किसी लोभ की आशा से दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे दोनों ही देवता के अभिशाप से को प्राप्त होते हैं। क्या बता रहे हैं, देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। कि जो तथाकथित गुरु स्नेह वश या लोभ वश दीक्षा देता है, कि शिष्य से स्नेह है इस कारण से दीक्षा दे दिया उसको, और उसके अंदर क्वालिफिकेशन है दीक्षा संभालने की या नहीं है, उसको नहीं देखता है वो, स्नेह बस दीक्षा दे देता है। ये बहुत सारी सेवा किया हमारा। दीक्षा अलग है और सेवा अलग है। दीक्षा सेवा की भी अपनी दीक्षा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना वो टेक केयर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के योग्य है कि नहीं, उसको दीक्षा दी जाती है। तो बता रहे कि गुरु स्नेह बस या लोभ बस दीक्षा दे देता है, कि धन के कारण या किसी और लालच के कारण वो दीक्षा दे देता है किसी को। इस कारण से वो बता रहे हैं कि गुरु स्नेह बस या लोभ बस दीक्षा देता है, और जो शिष्य सम्मान बस अथवा किसी लोभ की आशा से दीक्षा ग्रहण कर लेता है, कि गुरु जी से भी उसको कुछ लोभ है, कुछ लालच है, कि गुरु जी के बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत ही हाईलाइट हैं, तो कुछ लालच है उनसे, इसलिए वो उनको गुरु के रूप में दीक्षा उनसे स्वीकार कर लेता है। या शिष्य सम्मान पाने के लिए, कि शिष्य के गुरु जो है इस गुरु के शिष्य बहुत सारे जो हैं अच्छे हैं, अच्छे भक्त हैं, या फिर अच्छा सम्मान मिलता है इस गुरु के शिष्य कहलाने में, तो शिष्य जो है उस गुरु को स्वीकार कर लेता है। तो ये क्वालिफिकेशन शिष्य और गुरु का नहीं है, कि सम्मान या पूजा या लाभ या मान प्रतिष्ठा या धन दौलत के लिए या और किसी कारण से हम गुरु स्वीकार करें। गुरु स्वीकार करने का मतलब है कि आध्यात्मिक जीवन में जो व्यक्ति बढ़ा चढ़ा है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त महात्मा ही गुरु बनने योग्य है, जिसके 6 वेग कंट्रोल में है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान से विषेत उधीर स गुरु शिष्य पृथ्वी च शिष्यात्। कि जिसका वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, वाचो मतलब वाणी का वेग, मनसा क्रोध वेगम मन का वेग, क्रोध वेगम क्रोध का वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम जीवा का वेग मतलब जीव का वेग, कि बहुत सारे भोजन करने की इच्छा है जिसको,
उदर और उपस्थ का वेग। उदर मतलब पेट का वेग, कि भूख नहीं सहन कर पाता है, और उपस्थ मतलब जनेंद्रियों का वेग। ये जो व्यक्ति सह लेता है वो पृथ्वी पर किसी को भी शिष्य बनाने की योग्यता हासिल कर लेता है। इस 6 प्रकार के वेगों को जो सह लेता है वो गुरु कहलाने योग्य है, जगत गुरु कहलाने योग्य है। तो बता रहे हैं कि जो शिष्य सम्मान तथा किसी लोक की आशा से दीक्षा ग्रहण करते हैं वे दोनों ही देवता के अभिशाप को प्राप्त होते हैं। कि तथाकथित गुरु जो है स्नेह बस या लोभ बस दीक्षा दे देता है, और जो शिष्य सम्मान बस या किसी लोक की आशा से दीक्षा ग्रहण कर लेता है वे दोनों ही देवताओं के द्वारा अभिश्रापित होते हैं। बोलते हैं यो व्यक्ति न्याय रहितम मान्येन शृणोति य ताबुभो नरकम घोरम ब्रजतम कालमक्षयम। जो आचार्य के वेश में भगवत शास्त्र विरोधी बातें करते हैं एवं जो शिष्य रूप में उनको सुनते हैं वे दोनों ही अनंत काल तक घोर नरक में जाते हैं। देखो, आध्यात्मिक चीजें सुनना, स्वीकार करना, शिष्य बनाना या दीक्षा देना, या शास्त्रों को सुनना पढ़ना या दीक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है हमारा। और जब इस कर्तव्य से विमुख होंगे तो बहुत नुकसान होगा हमें। इसलिए कुछ टाइम बार हम लगा लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर मेच्योरिटी नहीं आती है ना तब तक हमें दीक्षा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पहले गुरुदेव लोग आश्रय देते हैं कि आश्रय लेकर कुछ दिनों तक भजन करो और दृढ़ बन जाओ पहले भक्ति में, तब जाकर दीक्षा देते हैं। शिष्य भी गुरु से सेटिस्फाई हो जाए, गुरु भी शिष्य से सेटिस्फाई हो जाए, तब जाकर उसको दीक्षा प्रदान किया, तब उसको शिष्य के रूप में स्वीकारा जाता है। ये मेथड है। इसीलिए अपने वहां भी जल्दी दीक्षा नहीं होती है, और मठों के अंदर भी जल्दी दीक्षा नहीं होती है। गौड़ी मठों के अंदर पहले आश्रय दिया जाता है, कुछ दिनों तक भजन करता है, फिर जाकर उसको जो है दीक्षा गुरुदेव प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, पहले आश्रय लेकर भजन करना चाहिए। जो भी गुरु से हम सुनते हैं, ठीक है ना, उनके वाक्य अच्छे लगते हैं, उनके शब्द समझ में आते हैं, उनके द्वारा शास्त्रों का गुणगान हमें समझ में आता है, तो ऐसे गुरु को सिलेक्ट करके हमें उनसे पहले सुनना चाहिए। और जब हमारा अच्छे से भजन होने लगे, 4 दिनों का दृढ़ता से पालन करने लगे और भौतिक इच्छाएं हमारी घटने लगे, तब जाकर हमें दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। और देवी देवताओं की पूजा से जब हम ऊपर उठ जाएं, ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं देवी देवताओं की पूजा भी हो रही है और जो है भगवान की भी पूजा हो रही है, सब चल रहा है, तो ये गुरु के प्रति अपराध होगा। क्योंकि जब हम वेदों के कर्मकांड के नियमों से ऊपर उठकर भगवान की जब भक्ति को स्थापित करते हैं अपने हृदय में, तो वहां से भगवत गीता का ज्ञान, और भगवत गीता में ये नहीं बताएगा कि आप देवी देवताओं की उपासना करो और साथ में भगवान की भी उपासना करो, ये भगवान की उपासना करके देवी देवता की उपासना, मतलब देवी देवता की उपासना छोड़नी है बिल्कुल स्ट्रिक्टली। और 100% भगवान को, क्योंकि देखो, एक व्यक्ति के दो पति नहीं, एक स्त्री के दो पति नहीं हो सकते, ठीक है ना। उसी तरह भगवान की भक्ति एक निष्ठ है। कृष्ण जो है ज्वेलस लवर है, वो अपने दूसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरे किसी की आराधना नहीं, पूजा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मात्र कृष्ण की आराधना, कृष्ण की पूजा, कृष्ण की उपासना, कृष्ण को ही प्रणाम। तब जाकर भगवान पूर्ण रूपेण जो है, जब जीवात्मा पूर्ण रूपेण कृष्ण के शरणागत होता है, तब भगवान की कृपा का दरवाजा खुलता है। तो हमें एक निश्चितता लानी पड़ेगी, धीरे धीरे सब कुछ, ये जितने भी हमने कैटअप धर्म पाल रखे हैं वो सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आध्यात्मिक गुरु का वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को ही वर्ण करना कोई मजाक नहीं है। दीक्षा लेना, सांसारिक समाज में जो है दीक्षा आराम से मिल जाती है, लेकिन जब तक हम वैष्णव सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वैष्णव परंपरा में दीक्षा लेकर अगर जो हम इस तरह से करेंगे तो हमारा भटकाव बंद नहीं होगा, और अपराध के कारण और हम विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए पहले मूड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जितने भी हमने धर्म पाल रखे हैं बचपन से आज तक, बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना, अलग अलग पद्धति, सिद्धांत, अपने अपने मन गढ़ंत पूजा की पद्धति, अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, उन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा और एक निष्ठता लानी पड़ेगी भगवान की भक्ति में। सारे व्रत त्योहार उपवास जो भी करते हैं हम, वो मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और धीरे धीरे पारिवारिक जीवन में भी जो हमारा हमारा परंपरागत जो अलग अलग जो हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे विवाह संस्कार है या फिर अंत्येष्टि क्रिया संस्कार है,
नामकरण संस्कार है, गर्भाधान संस्कार है, उपनयन संस्कार है, ये सब संस्कारों को भी हमें वैष्णव सिद्धांत के अनुसार पालन करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत क्या है, उसमें कथा और कीर्तन और प्रसाद वितरण अवश्य होना चाहिए, जो भी हम उत्सव सेलिब्रेट करें अपने घर में या घर के बाहर। मतलब उसमें भगवान का कीर्तन होना चाहिए और भगवान का प्रसाद वितरण होना चाहिए किसी भी उत्सव में। और फिल्मी सॉन्ग्स नहीं बजने चाहिए। तब जाकर वो जो है, हम धीरे धीरे जो वैष्णव सिद्धांत को अच्छे तरीके से अपने जीवन में पालन कर पाए। क्योंकि जिस पंथ को हम लोग अपनाना चाहते हैं उसमें जो है दृढ़ता दृढ़ता लानी पड़ेगी। धीरे धीरे हमें सब, मतलब ग्रेजुअली हमें उसको छोड़ना है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें एसोसिएशन चाहिए अपने लोगों का, भक्तों का। एसोसिएशन नहीं रहेगा तो हम सब कुछ जो है कर्म कांड के नियमों के अनुसार करेंगे, और भगवान की भक्ति को हम बहुत ही सस्ता लेंगे। और इस तरह से भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की कृपा होती है तब जब सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सर्व धर्मों का परित्याग करने का मतलब है कि जितने भी हमने कैटअप धर्म पाल रखे हैं, अनवांटेड धर्म, अनवांटेड इच्छाएं, अनवांटेड पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा, वो सब चीजों को छोड़कर और मात्र जो है भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपनाना पड़ेगा, एक निष्ठ होकर। तब जाकर भगवत कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। ठीक है। आगे बता रहे हैं कि जो है, जो आचार्य वेश में यो व्यक्ति न्याय रहितम मान्येन शृणोति ताबुभो नरकम घोरम व्रजतम कालमक्षयम। जो आचार्य के वेश में भगवत शास्त्र विरोधी बातें करते हैं एवं जो शिष्य रूप में उनको सुनते हैं, वे दोनों ही अनंत काल तक घोर नरक में जाते हैं। देखो क्या बता रहे हैं कि जो आचार्य के वेश में भगवत शास्त्र विरोधी बातें करते हैं, ये आचार्य का वेश तो धारण किया, लेकिन भगवत शास्त्र विरोधी बातें करता है, और जो शिष्य उसको सुनता है वे दोनों ही अनंत काल तक घोर नरक में जाते हैं। शिष्य, और देखो बहुत सारे पांडाल प्रोग्राम होते हैं, मैंने सुना भी है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, या बहुत सारे हाईलाइटेड कहाँ कहाँ के ये पांडाल प्रोग्राम में बहुत सारे भीड़ होते हैं। उसमें भागवत कथा तो बोली जाती है, लेकिन भागवत कथा का कथा नहीं बोला जाता, कुछ अलग ही पारिवारिक जीवन के मैटर को लेकर या अलग अलग चीजों के विषयों को लेकर उसमें चर्चाएं होती हैं। कि परिवार कैसे संपन्न होगा, चाहे धन कैसे आएगा, या पति पत्नी में या बहू में झगड़ा हो रहा है तो उसको कैसे, मतलब उस भगवत कथा से कुछ, भगवान की कथा से कुछ लेना ही देना नहीं। टाइटल दिया गया भगवत कथा। भगवत कथा में तो भगवत कथा को छोड़कर सांसारिक कथा नहीं बोलनी है उसमें, सांसारिक एग्जाम्पल देना है, तब वो भगवत कथा कहलाएगी। और लोग भावुक होकर ऐसे सुनते हैं, उनको अट्रैक्ट करना है, लोगों को आकर्षित करके लोगों को इकट्ठा करना है, इसलिए ऐसे वो भागवतम कथा सुनाते हैं। घर परिवार की ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसका भागवत कथा से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसको व्यक्ति चाव से सुनता है, क्योंकि हर परिवार में यही कलह मचा हुआ है, और उसको स्टोरी फॉर्म में सुनाकर सभी लोग प्रसन्न भी होते हैं, और उसी को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लेते हैं। जहां शुद्ध भक्ति बताई जाएगी वहां कोई भी व्यक्ति टिकेगा नहीं, क्योंकि इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। ऐसे क्लासों में दो चार 10 12 लोग आ जाए वही बहुत होता है ना। कि जैसे मान लो कि रोल्ड गोल्ड का ज्वेलरी मिलता है, और सोने सोने की भी ज्वेलरी मिलती है, तो सोने सोने की ज्वेलरी की दुकान में भीड़ कम होगा। एक आध कस्टमर दिन में आ गए तो आ गए, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, रोल्ड गोल्ड का मिलता है, देखने में तो गोल्ड लगता है लेकिन होता नहीं है, उस दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहेगी। तो देखने में तो भीड़ तो बहुत है, लेकिन भक्ति के नाम पर क्या बताया जा रहा है, वो सकाम भक्ति है। भक्ति भी नहीं हो, सकाम इच्छाओं को तृप्त करने का मेथड बताया जा रहा है, कि कैसे पारिवारिक जीवन में सुखी बनना है, धन कैसे ज्यादा से ज्यादा भोग की सुविधाएं इकट्ठी करनी है, और जो हमारे वहाँ लंगर चल रहा है इसको कंटिन्यू जीवन भर कैसे चलता रहे। बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, गौशाले बन जाएं, गुरुकुल बन जाएं, विधवा आश्रम बन जाए, ये इन सब आश्रमों को चलाने के लिए धन आता रहे, और मैं श्रीमद् भागवतम की कथा वाच रहा हूँ। तो ऐसे कथावाचकों से अगर जो हम कथा सुने तो हृदय परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे दीक्षार्थियों से, ऐसे दीक्षा आचार्यों से दीक्षा लेकर भी अगर जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं, जिनका वास्तविक भगवान की शुद्ध भक्ति से कोई लेना ही देना नहीं। 16 माला जप करना है महामंत्र का, तो 2 घंटे व्यक्ति रिजर्व रहता है उसमें। भगवत प्रसाद बिना भोग लगाए भगवान को कुछ नहीं खाना है। एकादशी जैसे व्रतों को दृढ़ता पूर्वक रखना है। श्रीमद् भगवत गीता भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का श्रवण और पठन करना है।
भगवान की स्तुति पाठ करनी है वैष्णव भजनों के बुक से। भगवान को तीनों टाइम प्रणाम करना है, सुबह दोपहर शाम। ये कोई नहीं बताएगा। वो ये बताएगा कि पारिवारिक जीवन में सुखी कैसे रहना है, कैसे धन बढ़ेगा आपके वहां, उसका उपाय बता देगा। कैसे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, इसका उपाय बता देगा। और उसी को लोग भगवत कथा समझते हैं कि भगवत कथा बोल रहे हैं बाबा जी। अब कुछ चमत्कार उसके साथ दिखा देगा। लेकिन भक्ति के रास्ते पर कोई चमत्कार नहीं है। भक्ति के रास्ते पर एक ही चमत्कार है कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होकर वो भगवान को स्वीकार कर लेता है। शुद्ध भक्ति की वाणी, शुद्ध भक्तों के निकले हुए मुखारबिंद से जो वाणी होता है वो हृदय को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ ग्रोथ करेगा और आचार्यों के दिए हुए सिद्धांत को प्रस्तुत करेगा, तो अगला व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होगा। जो चाहता है कि मैं भक्त बनूं भगवान का, वही भक्ति को स्वीकार करेगा। और सब बस आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे। 2-4 दिन अच्छा लगेगा, फिर गायब हो जाएंगे। तो भक्ति को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से जो है एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम एसोसिएशन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी। इसीलिए भौतिक इच्छाओं का परित्याग करना है, धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक बनाना है और भगवान से प्रेयर करना है, प्रभु इस जीवन में तो आपने हमें भौतिक लोगों का संग दिया है, लेकिन फिर अगले जीवन में हमें ये संग न मत देना। और हमें संग की इच्छा भी नहीं करनी है। संग की इच्छा तभी हमारी होती है जब हम संग करते हैं। तब उसकी एक्टिविटी हमें पसंद आती है, उसका मजाक पसंद आता है, और वो ऐसे हृदय में छाप छोड़ जाता है कि पूरे जीवन भर वो व्यक्ति उसको भूल नहीं पाता है। अब देखो, बचपन में जो कोई मित्र यार था हमारा, उसके साथ जो हमने हंसा खेला, चाहे जो भी किया, वो चीजें आज भी हृदय में यादें बनी रहती हैं। उसका याद, उसके उसके साथ जो हमने हंसी मजाक किया है या खेला कूदा जो भी है, वो यादें याद करके और उसका पूरा छाप अपने दृश्य में आ जाता है, अपने हृदय में आ जाता है कि कैसा था, कैसे वो एक्टिविटी करता था, कैसे लोगों को हंसाता था, या कोई हर बात पे गाली देता था। वो भी एक गुण है, हर बात पे गाली देना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो उनकी यादें नहीं जाती हृदय से, क्योंकि उसमें कुछ यूनिक क्वालिटी है। तो हमें क्या करनी है, वैष्णव समाज में जिसके अंदर यूनिक क्वालिटी है उसको खोजना है। ऐसे भक्तों का संग करना है। हर भक्त में भगवान ने कुछ दिव्य गुण दिए हैं, इसीलिए तो भगवान से जुड़ा है वो, इसलिए तो भगवान ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन दिव्य गुण सबको दिखता नहीं। दिव्य गुण देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। तब वो व्यक्ति जान पाएगा कि किसके अंदर कौन से दिव्य गुण है। बस गंदगी दिखेगी। दिव्य गुण तब दिखेगा जब हम दिव्य स्तर पर होंगे, तब हम दिव्यता को जान पाएंगे कि अगला भक्त जो है ये कितने दिव्य स्तर पर है। उस तरह नहीं। उस तरह जो उसकी कमियां हैं वही दिखेंगी हमें। और कमी देखने के लिए हम भक्त नहीं बनते हैं, या गुरु नहीं बनते, या आचार्य नहीं बनते। भगवान भी अपने भक्तों में कमी नहीं देखते, देख कर भी अनसुना कर देते हैं। भगवान क्या देखते हैं, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है, उसको ग्लोरीफाई करके और इसको और आगे बढ़ाया जाए। जो कमी है उसको भगवान अपने लेवल पर समाप्त कर देते हैं। तो किसी भी भक्त में हमें कुछ कमी दिखती है, तो उस कमी को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना। उसके अंदर अच्छी क्वालिटी क्या है उसको सोचना है। चाहे भौतिकतावादी व्यक्ति भी हो, घर का सदस्य हो, उसके अंदर भी जो अच्छी क्वालिटी है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी अच्छाई है तो कुछ खराबी है। तो अच्छे गुणों को देखें और जो अवगुण है उसको त्याग दें, देखना। क्योंकि हमारी दृष्टि जब तक पवित्र नहीं होगी, तब तक सारे अवगुण दिखेंगे, और घर से ही हमारा सारा जो है खेल शुरू होता है। पहले घर के लोगों में दिखेगा, फिर बाहर के लोगों में दिखना शुरू होगा, फिर आस पड़ोस के लोगों में। वही दृष्टि लेकर हम वैष्णव के समाज में आएंगे तो वैष्णव में भी कमी दिखेगी। फिर भक्तों के समाज में कमी दिखेगी, फिर अपने गुरु में कमी दिखेगी, फिर धीरे धीरे जो है भगवान में कमी दिखेगी। अपने अंदर कमी नहीं दिखेगी, सब में दिखेगी कमी। फिर संस्थान में कमी दिखेगी, फिर पूरे विश्व में कुछ ना कुछ कमी दिखने दिखने लगेगी। और सुधार आप कुछ सकते नहीं हो। तो इसलिए कमी को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है और अच्छाई को स्वीकार करना है। यही वैष्णव सिद्धांत, कि जिस व्यक्ति में जो अच्छी क्वालिटी दिखे उसको एडॉप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। जो अवगुण दिखे उसको त्याग दो। फिर देखो क्या दिव्य स्तर पर अपनी चेतना स्थिर होती है। एक होती है कि जो हनी भी,
जो जिस फूल को वो देखती है खूबसूरत है, उस पर बैठती है, पराग लेती है और उससे मधु बनाती है। और एक साधारण मक्खी होती है, वो देखती है कहाँ गंदगी है, उसी पर बैठती है और गंदगी को एब्जॉर्ब करके बैक्टीरिया फैलाती है। तो भगवान ने फ्री विल हमें दिया है कि हमें मधुमक्खी बनना है या साधारण जो मल मक्खी है, जो गंदगी पर बैठती है, वो बनना है। तो जैसी हमारी चेतना की स्थिति, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखेगी हमारी। दृष्टि हमारी पवित्र रहेगी तो पूरी सृष्टि पवित्र दिखेगी। इसलिए क्या करना है, दृष्टि को पवित्र करना है। दृष्टि पवित्र तभी होगा हमारा जब हमारे विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध तभी होगा जब हमारा संस्कार शुद्ध होगा। संस्कार शुद्ध तभी होगा जब हम भगवान से जुड़ेंगे। बिना भगवान से जुड़े हुए न हमारा संस्कार, न हमारा चरित्र, न हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, न हमारी वाणी शुद्ध होगी। इसलिए क्या करना है, अपने व्यवहार, विचार और संस्कार को शुद्ध करने के लिए भगवान से जुड़ जाना है, आध्यात्मिक गुरु से जुड़ जाना है। आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेते ही हमारा सारा जो है विचार, व्यवहार और जो है सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। क्योंकि जो पिता के गुण हैं वो पुत्र में भी आता है। पिता के जो कर्मों का प्रभाव है वो पुत्र में भी आता है, और पुत्र के कर्मों का प्रभाव भी पिता को झेलना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें पाप कर्म नहीं करना है उसके बाद। जब से मैंने दीक्षा स्वीकार कर लिया तब से मैं 4 नियमों का दृढ़ता से पालन, मांसाहार नहीं करना है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है, अवैध संबंध नहीं रखना है, और नशा नहीं करना। 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। उसके अलावा किसी के साथ चुगली निंदा नहीं करनी है, किसी के साथ धोखा नहीं देना है, अपनी इंद्रियों को सही जगह पे एग्जॉर्ब करना है, भौतिक वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त नहीं होना है। मतलब बद्ध जीवन के जो 4 लक्षण है उसको भी त्यागना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है गुरु के मूड को समझने की अपने अंदर योग्यता आएगी। और फिर जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे और भगवान और गुरु के मनोअभिष्ट को जान पाएंगे कि गुरुदेव हमसे चाहते क्या है, किस कारण से उन्होंने हमें शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार जब हम गुरु के मनोविष्ट को जानकर, देखो 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक शिष्य होता है कि गुरु के मनोविष्ट को जानकर उस प्रकार गुरु की सेवा करता है कि गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, उस प्रकार उनकी सेवा करके गुरुदेव को प्रसन्न कर लेता है। दूसरा है कि गुरु जी ने कहा और शिष्य मानना शुरू कर दिया, तो सेकंड कैटेगरी का शिष्य होता है। और तीसरे कैटेगरी का शिष्य होता है, कहो कुछ और करेगा कुछ और नखादा होता है बिल्कुल। तो कैसा शिष्य बनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम गुरुदेव के हृदय की बात जानकर उस हिसाब से हम सेवा करें, तो वो उत्तम शिष्य कहलाता है। कि गुरु जी ने कुछ बोला नहीं लेकिन शिष्य को पता लग गया, क्योंकि शिष्य के हृदय की कनेक्टिविटी अपने गुरु से होती है, तो ये उत्तम शिष्य कहलाता है। मध्यम शिष्य जो है गुरु आदेश देते हैं वो उसको पालन करता है, वो मध्यम शिष्य कहलाता है। और जो है जो निकृष्ट शिष्य है, तीसरे कैटेगरी का शिष्य है, वो कहो कुछ और करेगा कुछ और, वो अपने मनमानी करेगा। तो किस तरह का शिष्य बनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दीक्षा तो सबको मिलती है, लेकिन शिष्यों की मनोवृत्ति जो है, मानसिक स्थिति जो है अलग अलग होती है। कुछ शिष्य अपने गुरु के मूड में काम करते हैं, मूड को जानते हैं, उस हिसाब से कार्य करते हैं। कुछ उनके आदेश का पालन करते हैं, वो भी अच्छे शिष्य हैं। लेकिन कुछ कहो कुछ और, कहेंगे करेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, सोचेंगे कुछ और, विचारेंगे कुछ और, जवाब कुछ और देंगे। उनका कुछ तालमेल नहीं बैठता है। तो इस प्रकार के जो है 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो हमें उत्तम शिष्य बनना है या मध्यम शिष्य बनना है, नहीं कुछ है तो जो गुरुदेव ने आदेश दिया उसको हम दृढ़ता से पालन करें। ठीक है ना। आगे जो है 52 नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अब ये गुरु तत्व समाप्त हो जाएगा लगभग। अभी इसमें अच्छे खासे श्लोक है। तो फिर भागवत तत्व शुरू होगा। बहुत सारे 18 तत्व हैं जो भक्ति के अनुकूल तत्व हैं, जिसको हमें जानना जरूरी है। तो इन सारे तत्वों का वर्णन जब हम सुनेंगे तो हम भक्ति को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे और रिलीज कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।
कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी एक आध मिनट है, मैं जस्ट लिंक शेयर कर रहा हूँ श्रीमद् भागवतम क्लास का, वो आप लोग को मिल जाएगा, उसमें आप लोग एंट्री कर देना। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग। क्वेश्चन नहीं है? जस्ट लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोग एंट्री करना, फिर सेकंड क्लास में 9:20 से खुलेगा वो।